जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को एक ऐसे बालक जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस, 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, परमाणु बम का जनक, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, 160 आईक्यू पॉइंट वाला पागल वैज्ञानिक और न जाने क्या क्या कहे जाने वाले बालक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होता है। माँ पॉलिन और पिता हरमन आइंस्टाइन। उन्हें प्यार से डॉपी वन, क्योंकि बच्चों के मुकाबले काफ़ी सुस्त थे, फैमिली मेड, डेर डेपर्ड जैसे नामों से चिढ़ाती थी, क्योंकि वो बोलने में शर्माते थे और बोलने से पहले थोड़ा फुसफुसाते भी थे। बताना चाहूँगा, आइंस्टाइन की छोटी बहन माजा विंटलर द्वारा उनके जीवन चरित्र पर लिखी जाने वाली प्रारंभिक बातें ही जीवन स्रोत हैं। यह एक गलत धारणा है लोगों की कि वो बचपन में पढ़ने में कमज़ोर थे। वे हमेशा प्रथम आते थे। यह अलग बात है कि टीचर्स से तालमेल नहीं था। होता भी कैसे, 5 वर्ष की उम्र में मैग्नेटिक कंपस देखकर जीवन दर्शन की बात करने लगे थे। सिलेबस से आगे 12 वर्ष की आयु में ज्योमेट्री की बुक पढ़ के समझ गए थे और टीचर्स से तार्किक प्रश्न करते थे। और लेकिन आइंस्टाइन अब 9 वर्ष के हो चुके थे। उनका एडमिशन जर्मनी के जिम्नेजियम, जिसे हम लोग अपनी भाषा में हाई स्कूल कहते हैं, वहाँ कराया गया। सिलेबस से अलग पढ़ने वाले, तर्क वितर्क करने वाले आइंस्टाइन को वहाँ की पढ़ाई रास नहीं आई। और तो और जब उन्हें ये पता चला कि आखिरी वर्ष में उन्हें सैनिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, सैनिक की वर्दी पहननी पड़ेगी, उन्होंने स्कूल छोड़ने का मन सा बना लिया। उनके स्कूल छोड़ने के इस मन बनाने में आग में घी का काम किया उनके क्लास टीचर ने। जब उनके क्लास टीचर ने ये कहा कि तुम भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, तो बस बहाना मिल गया आइंस्टाइन को कि ऐसे ही स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा जहाँ पे छात्र को हतोत्साहित किया जाता हो। बस चतुर आइंस्टाइन इलनेस सर्टिफिकेट बनवाए अपने फैमिली डॉक्टर से और बस पेश कर दिया स्कूल में और अपने पेरेंट्स के पास मिलान चले गए। काफ़ी पेरेंट्स के समझाने के बाद भी वो अपनी हट से पीछे नहीं उठे और फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी पॉलिटेक्निक की। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक बड़ा फेमस पॉलिटेक्निक हुआ करता था, कठिन एंट्रेंस होता था। 2 वर्ष तक उन्होंने तैयारी की लेकिन असफल रहे। हालांकि उनके चाचा जैकब, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनकी काफ़ी सहायता की, क्योंकि मैथ्स उनके चाचा जैकब की बहुत अच्छी थी। फिलहाल इनके छोटी उम्र को देखते हुए वहाँ ज्यूरिख पॉलिटेक्निक के मैनेजमेंट ने इनके लिए एक सहूलियत दी कि आप स्विट्ज़रलैंड के किसी मिडिल स्कूल से जो वहाँ का मिडिल स्कूल मतलब जो माध्यमिक स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं अपने यहाँ, वहाँ से आप पास डिग्री लेके आ जाएं तो मैं यहाँ पे आपको एडमिशन दे दूँगा। खैर, क्रम आगे चलता चला। कुछ अच्छा हुआ आइंस्टाइन के साथ। अब उन्हें पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल गया। उम्मीद जगी कि उन्हें अब सहायक अध्यापक की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें मिली सर्बिया मूल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की मिलेना मारिक। जी हाँ, आइंस्टाइन 21 वर्ष के हो चुके थे। प्यार होना स्वाभाविक था। मिलेना सर्बिया मूल की थी। उनकी माँ को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन क्योंकि शादी से पहले मिलेना ज्यूरिख में आइंस्टाइन के साथ थी, इनकी स्टूडेंट थी, बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा था, नियमित रूप से मिलना जुलना था। शादी से पहले ही मिलेना एक बच्ची की माँ बन चुकी थी और इसलिए उनके पिता
जो कि काफ़ी सिद्धांतवादी थे, उन्होंने इस शादी को मंजूरी दे दी। इन दिनों अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे थे आइंस्टाइन। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसी बीच उनके मित्र मार्सेल के पिताजी आइंस्टाइन की नौकरी लगवाते हैं एक पेटेंट कार्यालय में। कहा तो ये जाता है कि पेटेंट कार्यालय में आइंस्टाइन की नौकरी करना आइंस्टाइन के लिए एक वरदान से कम नहीं था। क्यों? वहाँ पे आने वाले अलग अलग विषयों के, विज्ञान के विषयों के पेटेंट्स को बड़ी तल्लीनता से आइंस्टाइन पढ़ते थे और इस क्रम में उनका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ। इसलिए शायद कहा जाता है कि आइंस्टाइन के लिए पेटेंट कार्यालय एक वरदान से कम नहीं था। उस पेटेंट कार्यालय में आइंस्टाइन 1902 से लेके 1909 तक काम किए और इसी बीच बर्न के ही एक छोटे से कमरे में जहाँ वो रहते थे अपने 4 लेख प्रकाशित किए। बिल्कुल जी, वो वही 4 लेख थे जिससे पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अपने वीडियो के अगले क्रम में मैं बताऊंगा। और जब मैं आइंस्टाइन के उस छोटे सीलन भरे कमरे की चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे वुल्फ्सराप में न्यूटन के उस कमरे की याद आ जा रही है, जो 1665 का समय था न्यूटन का, और उन्होंने वहाँ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे काफ़ी काम किया था उस सीलन भरे छोटे से अंधेरे कमरे में। उसी कमरे से कैलकुलस का जन्म हुआ था न्यूटन के द्वारा। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किधर अपनी बात ले जाना चाह रहा हूँ। और अब समय है कि मैं आइंस्टाइन के उन 4 जो उनके जर्नल्स थे जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उसकी चर्चा अपने अगले स्लाइड्स में करूं। इनके 4 पेपर, पहला पेपर था रॉबर्ट ब्राउन के ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल्स के डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फार्मूला। दूसरा पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1922 में। तीसरा पेपर था थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वैज्ञानिक मानते थे कि टाइम और स्पेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। चौथा पेपर था मास एनर्जी इक्वेशन का। और अब पहुंच चुके थे ये 1909 में ज्यूरिक में फिजिक्स लेक्चरर के लिए, और फिर 1914 में प्रोफेसर बर्निन, 1916 में थियरी ऑफ रिलेटिविटी को विधिवत समझाया। 1917 से 1933 कैसर विल्हेम में डायरेक्टर के रूप में थे। ये इनका गोल्डन पीरियड था। देखिए वहाँ कैसे कैसे वैज्ञानिकों से इनकी मुलाकात होती है। और फिर 1919 में अपनी चचेरी बहन एल्सा से दूसरी शादी करते हैं। ये खुशी के लम्हात। 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, और वही फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसमें इन्होंने समझाया कि किस तरह सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं फोटॉन के रूप में, वो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस पे पड़ के उस फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, और फिर सर्किट के कंप्लीट होने से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। और फिर समय आता है 1926 से 1930 का, जहां 2 नोबेल पुरस्कार विजेता 2 बार आपस में मिलते हैं, और फिर मीडिया अलग अलग ढंग से इन्हें निकालती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे और तस्वीरों में आप देखते ही होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक लिखा 2 planets engaged in chat। अपनी अगली वीडियो में देखता हूँ कि क्यों रूसी जासूस से हुआ प्यार और कैसे हुआ इनका अंतिम संस्कार। लाइक और